भाई उस दिन जब तुमने मुझे याद दिलाया तो मुझे एहसास हुआ कि कभी कभार जगह बदल लेने से इंसान की कैफियत भी बदल जाती है। इतना काम करके, इतना लोड उठा के मैं बस थक गई हूँ, कहीं दूर जाना चाहती हूँ। दैट्स इट। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई नुकसान पहुंचे या मेरी जात से आपको कोई दुख पहुंचे, बस इसलिए। तुम बहुत अच्छे हो आफा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरा इतना भी ख्याल रख सकता है। मुझे फख्र है तुम्हारी दोस्ती पे। तुम तो ऐसे डरे हो जैसे बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ बटन टाक रही हूँ। जी जरा मुझे फरूक साहब का नंबर दे दीजिएगा, मुझसे मिस हो गया था। नंबर तो है मेरे पास, लेकिन ज्यादातर उनका फोन शाइस्ता मैडम के पास होता है। शाइस्ता के पास? मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद कोई और कमरा मिल जाए। कोई और कमरा? क्या बात कर रहे हो? अब तुम उनके पास जाओगे, जाके उनको कहोगे कि हमें एक और कमरा लेके दे? क्या इंप्रेशन पड़ेगा? जस्ट फॉरगेट इट यार, लीव इट। काफिया बहुत बदल गई हैं आप। मेरा मतलब है, पहले आप छोटी छोटी खुशियों को भी कितना एंजॉय करती थी, और आज आप वहां हैं जहाँ के ख्वाब देखा करती थी, फिर भी इतनी बुझी बुझी सी हैं। देखिए, मैं और कुछ ना सही, लेकिन आपका दोस्त तो हूं ना। आप मुझसे शेयर कर लिया करें। तुम बिला वजह के लिए परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आफाक, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। I guess that's the beauty of life. तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम आज भी उतने ही शफाफ हो जितने पहले थे। जमाने ने तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं किया। हाँ, लेकिन उसी जमाने ने एक्सक्यूज मी। श्योर। फारूक, बोलिए। I'm really missing you. लेकिन आई एम श्योर तुम्हें तो मेरी याद आई नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़कर तुम मजे कर रही? ये बाहर की हवाएं तुम्हें राज तो नहीं आ गई? फुर्सत मिल गई आपको शाइस्ता से? अरे गोली मारो उसे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आप यहाँ? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों भाई, मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आप अब्बू ने तो मुझे बताया था कि आप लोग तो इटली में सेटल हुए थे, राइट? हाँ, पहले सेटल था, अब मैं यहीं हूँ। तुम्हारे अब्बू से बात हुई थी तो वो बता रहे थे तुम्हारे साथ कोई ट्रेजेडी हो गई। शादी पे भी उनसे बात हुई थी। कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड? वो यहीं कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। आप बताइए ना, आंटी कैसी हैं? आंटी ठीक है, आजकल अपने बेटे से मिलने गई हुई हैं, ईद के बाद आएंगी। तुम लोग तो इसी होटल में ठहरे हो ना?
जी हम लोग इसी होटल में ठहरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आ गए जी, ये आफाक है। आफाक ये हमारे अब्बू के बचपन के फ्रेंड हैं, फारूक अंकल। भाई माशाल्लाह बेटा, ये लो मेरा कार्ड। कभी फारिग हो तो मेरे घर पे भी चक्कर लगाओ। श्योर। तुम्हें अपने बेटे बहू से भी मिलवाएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखो, फिर आना मेरे घर पे। इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह हाफिज़। तुम कहाँ चले गए थे? यही मेरे बगैर खाना खाने को? ये अच्छी है, पता है उस तरफ की पिक्चर्स बनाएंगे वो ज्यादा अच्छी लगेंगी। आओ उधर चलते हैं। हाय इमरान, कैसे हो? हाउ आर यू? क्या हाल है? फाइन, ठीक है। और आप सुनाओ कैसे? एक्सक्यूज मी। ये कौन थी? कौन थी वो? हर बात बताना जरूरी है क्या? मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब दो। कौन थी ये लड़की जिसे देखकर तुम्हारे दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे? हाँ, मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, मगर इतना बता देता हूँ कि मेरे अच्छे वक्तों की साथी थी वो। अरे बाबा, नाराज क्यों हो रही हो? बताता हूँ ना। वो दरअसल बात ये है कि तुम नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं होती नाराज, मुझे जल्दी बताओ कौन थी? नहीं, तुम नाराज हो जाओगी। अब ड्रामा छोड़ो और मुझे बताओ कि कौन थी वो? हाँ, वो अनीता है, अनीता अग्रवाल। इंडियन एयरलाइन में हॉस्टेस है। अच्छा, तो तुम्हें उससे इतना पुरजोश होकर मिलने की क्या जरूरत थी? देखो, ये तो सब जानते हैं, बल्कि तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि तुम जेलस हो रही हो, मुझ पे शक कर रही हो ना? शक? नहीं इमरान, मैं आप पे शक कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो पक्का यकीन है। देखो, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितना सीधा और शरीफ इंसान हूँ। जी, वो तो मैं देख चुकी हूँ। अब आप मुझे जल्दी बताएंगे कि वो कौन थी या मैं जाऊँ यहाँ से? अरे बाबा, बताता हूँ। उसका नाम अनीता अग्रवाल है। वो इंडियन एयरलाइन में हॉस्टेस है, इंडिया में रहती है, कराची भी उसका आना जाना है। कुछ अर्सा पहले उसकी खाला ने मेरे हाथ सामान भिजवाया था कराची के लिए। That's it. कराची तो 50,000 लोग आते जाते हैं, तो सिर्फ आप ही मिले थे उसे इस काम के लिए? देखो, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि आप बहुत सीधे साधे, शरीफ और ईमानदार किस्म के इंसान है ना? हाँ, you are right. वो देखो कितना प्यारा व्यू है, वो देखो। फरूक को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? किसने बताया होगा उन्हें? अम्मी अब्बू से तो वो बात ही नहीं कर सकते। और आफाक, वो तो यहाँ मेरे साथ है। अगर उससे बात हुई होती तो ये जरूर जिद करता। अब क्या होगा? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? लेकिन सोचेंगे क्यों? अगर वो मेरे बारे में सोचते तो क्या शाइस्ता के साथ इतने लंबे अरसे के लिए वहां चले जाते? उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो शाइस्ता के साथ है? इससे तो अच्छा था हम पाकिस्तान में ही रहते, कम से कम बात तो हो जाया करती थी काफी से। पता नहीं क्या हो गया, इसे हर वक्त खोई खोई रहती है।
शायद फरूख, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नाशुक्री कर रहा हूँ। अरे ये तो ख्वाब था मेरा, काफिया की इतनी कुर्बत। अगर वो बात नहीं रही तो क्या हुआ? इस वक्त सारी दुनिया में उसके इतना करीब तो मैं ही हूं ना। लेकिन ये सब कुछ तो खत्म होने वाला है। काफिया फरूख की हो जाएगी और मैं तो अभी काफिया को कोई खुशी भी नहीं दे पाया। बहुत हंसी आ रही थी ना आपको? बहुत खुशी मिलती है ना मेरा मजाक उड़ाकर? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप यहाँ परदेश में मेरे साथ ऐसा करेंगे, मेरी सादगी का मजाक उड़ाएंगे। अरे यार समन, सॉरी, तुम तो ज्यादा सीरियस हो गई हो। वैसे सादगी और बेवकूफी में थोड़ा सा फर्क तो होता ही है। बात मत करना मुझसे, इतनी बेवकूफ थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम तो नाराज हो गई। देखो, अच्छा इधर देखो। अरे बाबा यहाँ देखो। इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? क्या मैं अपनी जान से मजाक नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। आई, पेट में दर्द हो रहा है, मैं वॉशरूम से आता हूँ, फिर आके हाथ पकड़ता हूँ। ओके? और खाओ स्पाइसी खाने। शाइस्ता शाइस्ता शाइस्ता, ये औरत तो मेरे जहन से चिपक ही गई। क्या मैं यहाँ सारा वक्त उसके बारे में सोचती रहूंगी? और फर्रुख खुद तो वहां शाइस्ता के साथ मजे कर रहे हैं और मेरे यहाँ आने पर भी नजर रखी हुई है। काफिया, काफिया, कहाँ चले गए थे तुम? कितनी देर से मैं देख रही हूँ कि तुम रूम में नहीं हो। शायद आपके सर में दर्द था तो मैं ये दवाई लेने गया था आपके लिए।
आफाक, तुम्हें एटलीस्ट मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। मैं परेशान हो रही थी। I'm sorry. यहाँ पर आने के बाद भी मैंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया। नहीं नहीं नहीं, काफिया, आप बहुत परेशान लग रही हैं मुझे। अगर अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कैसी बातें कर रहे हो? गलती तुमसे नहीं हुई है आफाक, गलती तो मुझसे हुई है शायद। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। वॉक करने के लिए चले बाहर? इमरान, इम्मी, इमरान। क्या है? इमरान जरा उठो जरा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों? क्या? इमरान उठो तो सही ना। क्या यार, क्या मुसीबत है? वो इमरान, मुझे भूख लगी है, खाना खाने चले? What? रात के 2 बजे तुमने मुझे इस वजह से उठा दिया? तुम्हें भूख लग रही है? यार मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, अकेला मैं बोटिंग पे गया हुआ था, इतना खुश था मैं, और तुमने मुझे उठा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, सो जाओ। तो कल इकट्ठे चलेंगे ना बोटिंग पर? अभी मुझे भूख लगी है और मुझे भूख से नींद नहीं आ रही, प्लीज उठो ना। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? और ये थोड़ी देर पहले तुम नाइटी पहन के घूम रही थी, अब तुम तैयार हो के आ गई हो? इमरान, मैंने भी बहुत सारी तैयारी की है और मैं इसे जाया नहीं होने दूंगी। आपको मेरे साथ खाना खाने जाना पड़ेगा। यार उठे ना आप, उठे। क्या हो गया यार? खाना खाने चलो, उठे। तुम कभी नहीं सुधरोगी, पता है तुम्हें? कभी ठीक नहीं हो सकती हो तुम। आपको भी खा जाऊंगी। ठहरो, मुझे वॉशरूम जाना है। ये दिन ब दिन क्या होता जा रहा है मुझे? मैं इतनी दकियानूसी कैसे होती जा रही हूँ? क्या मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई? नहीं, उम्र ज्यादा नहीं हुई, बस कुछ गर्द सी जम गई है मेरे चेहरे पर। इस गर्द को हटाना होगा, वरना जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी मुझ पर। और ये हंसी कहाँ खो गई है मेरी? कितना अरसा हो चुका है मैं मुस्कुराई भी नहीं। आखिर क्यों?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gafia. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh my God, I can't believe this. This is amazing. अच्छा अब जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को मेरी बर्थडे कैसे याद रहेगी। भाई ये सारा क्रेडिट आफाक भाई को जाता है। इन्होंने मैं आधा घंटा पहले बताया और हमने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। थैंक यू आफाक भाई। देखा ऐसे होते शौहर, तुम भी मुझे ऐसे विश करना। ओके ओके भाई अब उठ जाओ, केक भी काटना है, बहुत भूख लग रही है यार। अच्छा भाई सुनो, अब हम मजे का खाना खाएंगे जो आफाक भाई खिलाएंगे, ठीक है? Exactly. और कहाँ खिलाएंगे तुम बताओ? ये आप लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे ऑफिस से ज्यादा चलना नहीं पता। Barbecue मेरी तो मीटिंग की शादी हुई है। 3 बड़े जबरदस्त से रेस्टोरेंट से वहाँ पे जा सकते हैं, क्या ख्याल है? चाइनीज, ओके इटालियन। चलो डन। ओके लेट्स गो। मुस्कुराहट, लेकिन ये मुस्कुराहट तो पहले ही आपकी है। You know, Afaq, you're a very nice person. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, और ये बात मैं कभी नहीं जान पाती अगर मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता। तुम मेरी आने वाली जिंदगी के लिए दुआ करोगे ना? हाँ जरूर करूंगा, हमेशा करता रहूंगा। थैंक यू। हम एक बार फिर उस तरह दोस्ती कर सकते हैं जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में थी। मैं चाहती हूँ कि हमारे बाकी के दिन भी वैसे यादगार बन जाए जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे।
ओके सुनो, तो मेरा साथ दोगे ना? हाँ, मैं जरूर दूंगा दूंगा। फ्रेंड्स, वो मैं आपके लिए ये स्कार्फ लाया था। थैंक यू। You're welcome. थैंक यू, दैट वाज सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन वो क्या है ना कि मैं चेकर्ड प्रिंस पहनती नहीं हूँ, बट क्योंकि तुम इतने ख्याल से लेकर आए हो, I'll wear it. इनफैक्ट मैं अभी पहन लेती हूँ। ओके? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब चले? इधर इधर आओ, कम हियर, इधर आओ, इधर आओ। जो कॉलर है ना शर्ट का, ये हमेशा ऐसे होना चाहिए, ऐसे। और इतने डल कलर्स क्यों पहनते हो? थोड़े ब्राइट या डार्कर कलर्स पहना करो, दे सूट यू। अब चले? काफिया, मैं बैठ जाऊं? काफिया, एक बात पूछूं आपसे? आप पूछो। आप वापस जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, अगर मैं चाहूँ भी ना तो भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। मैं इस सफर के लिए आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक यू।
काफिया आंखें खोलिए। काफिया प्लीज आंखें खोलें आप। काफिया डॉक्टर्स ऐसे कैसे कह सकते हैं? कोई तो बात है जो काफिया हमसे छुपा रही है और आप उसका साथ दे रहे हैं। बहुत हो गया ये ड्रामा, समझे हो? अब इस ड्रामे को वाइंड अप करो और फौरन वापस आओ। मैं कैसे कह सकता हूँ उनसे? वो जबरदस्ती तो नहीं ला सकता ना मैं उन्हें। अरे वाह, शाबाश, एकदम होशियार बनने लगे। क्या हुआ?